अब जैसे ही टेरर आता है वैसे ही तफ्तीश भी शुरू हो जाती है। आपको ये बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, मैप के माध्यम से कि आखिरकार कौन कौन सी जगह पर बॉम्ब थ्रेट दिया गया था। अमृतसर में दिया जाता है, उसके बाद दिल्ली में, इसी तरीके से जयपुर से उड़ने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में भी बम होने की सूचना मिली थी। मुंबई इंडिगो की जो फ्लाइट है उसमें बम होने की सूचना मिलती है। बेंगलोर में भी इसी तरीके से सूचना भेजी जाती है, मदुरई में भी, लखनऊ, दरभंगा, ये वो जगह है जहां पर बॉम्ब थ्रेट की खबर दी जाती है। और ये खबरें इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सूचना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब मंत्रालय की तरफ से इस पर मीटिंग बुला ली गई है। हर बार अलर्ट आता है, हर बार जांच एजेंसियां चौकन्नी हो जाती हैं। हालांकि मिलता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यात्रियों की जान को ध्यान में रखते हुए हर बार टीमें लग जाती है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां विमानों को धमकी पर अमेरिका का बयान सामने आ गया है और अमेरिका ने कहा कि विमानों को जो धमकी मिल रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और जो इंफॉर्मेशन इसी से संबंधित वो आपको बताते हैं। लंदन से इसके तार जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए जो आका है वो इस तरीके से खबरें झूठी फैलाते हैं कि अमृतसर, जयपुर, मुंबई, बेंगलोर, दरभंगा, ये तमाम वो जगह है जहां पर बॉम्ब थ्रेट की सूचना दी जाती है। अब वॉशिंगटन का बयान यानी अमेरिका का बयान भी यहाँ पर सामने आ गया है और ये इन जगहों से ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से भारत में जो टेरर फैलाने की साजिश है वो इन जगहों से रची जा रही है। यहाँ से जो सूचनाएं है वो प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के साथ साथ यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां विमानों को धमकी पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि धमकी देना चिंताजनक है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही वजह है कि मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आखिरकार इस तरीके की खबरों से बचना कैसे है। So obviously any kind of threats against commercial aviation are inappropriate and matters that are dealt with extremely seriously by our own law enforcement agencies, and I would refer to those law enforcement agencies. रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में प्रियंका और मीनाक्षी भी मेरे साथ होंगे, आप तक खबरें पहुंचाएंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एयरपोर्ट टू रेल। किस तरह से हम लगातार तस्वीरों में भी देखा, बड़ी खबर भी सामने आई थी कि बार बार कभी रेल जिहाद की तस्वीरें सामने आती है और उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है। पिछले 24 घंटों की बात आपको बताते हैं तो आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि देश में पिछले एक हफ्ते से जमीन से लेकर आसमान तक दहशत है। बड़ी बात यह है कि दुश्मन हिंदुस्तान से बाहर है और हजारों किलोमीटर दूर भारत में दहशत की साजिश यही दुश्मन रच रहा है। पिछले 24 घंटों का जिक्र हम कर रहे थे, देश भर में 10 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ये धमकियां सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए दी जा रही है। बम की धमकी की वजह से विमानों को आसमान से आनन फानन में एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ रहा है, कई बार दूसरी जगहों पर रूट को डायवर्ट भी करना पड़ रहा है, प्लेन को डायवर्ट करना पड़ रहा है और चेकिंग उसके बाद की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हजारों लोग बम की धमकी की वजह से परेशान भी हो चुके हैं। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर हम बात करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं बम की धमकी के पीछे आखिर साजिश किसकी है। 6 महीने पहले की बात करें तो दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी दी गई थी। एक साथ 50 से ज्यादा स्कूलों में विदेश से आए धमकी भरे ईमेल्स के बाद हड़कंप मच गया था। इसके बाद दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के अस्पतालों को लेकर भी धमकी दी गई और भारत के विमानों और रेल को निशाना भी बनाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर आए दिन सिलेंडर, लोहे के रॉड, सीमेंट की पटरियां भी मिल रही हैं। आपको बम की तस्वीरें हम दिखाएंगे, कैसे किस कदर धमकी दी जा रही है। धमकी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें, जिससे पहले पिछले कुछ दिनों में भारत में दहशत का माहौल बन गया है। आप देखिए, फ्लाइट में बम की धमकी मिलती है, स्कूलों में बम की धमकी मिलती है, ट्रेन डिरेल की साजिश को अंजाम देने की फिराक में कुछ लोग रहते हैं, लेकिन उनका वक्त रहते कई बार खुलासा भी हो जाता है। अस्पताल में बम की धमकी मिलती है। लगातार कौन है ये जो लगातार ऐसी साजिश रच रहा है?
और बात इंडिगो की फ्लाइट संख्या 66651 की भी कर लेते हैं, जिसमें बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद मुंबई से दिल्ली आने वाली इस फ्लाइट को अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। जांच की जा रही है फ्लाइट की, और जैसे ही ये जानकारी सामने आती है तुरंत रनवे पर ही आपातकालीन विभाग की गाड़ियां भेज दी जाती है और अब विमान की जांच की जा रही है। इसी के साथ जो यात्री है उनके लिए अलग फ्लाइट की व्यवस्था की गई। सुबह 7:30 बजे दूसरी फ्लाइट निकली, रात 12:30 बजे की ये घटना है जब मुंबई से दिल्ली आने वाली इस फ्लाइट में बम की खबर मिली थी। किस तरीके से यात्रियों में दहशत है आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। अहमदाबाद में आपातकालीन स्थिति में तुरंत लैंडिंग करवाई जाती है। उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, सामान को बार बार स्कैन किया गया था कि किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से ये घटना हुई है, इसके पहले भी लगातार बम होने की सूचना अलग अलग जो फ्लाइट्स हैं उनमें दी जाती रही है। लेकिन एक बार फिर से जैसे इंडिगो की इस फ्लाइट संख्या 66651 के बारे में जानकारी मिलती है, तुरंत प्रशासन अलर्ट हो जाता है। अब ये तस्वीरें देखिए, अहमदाबाद रनवे की ये तस्वीरें हैं। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर करवा दी जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती है। अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए, जो यात्री है उनमें दहशत का माहौल है। हालांकि उनसे उस वक्त ये कहा गया कि टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन उसके बाद जैसे उन्हें इस बारे में जानकारी मिलती है कि बम की सूचना थी, कहीं ना कहीं वो डरे हुए नजर आते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आज सुबह की तस्वीरें हैं, जहां अलर्ट पर है, सभी रोबोट तैनात किए गए हैं और इसी के साथ किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना हो, इससे बचने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और स्कैनिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी प्रगति शर्मा इसी फ्लाइट में मौजूद थी, उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। बीएसएफ के कई ऑफिसर्स अब फील्ड पे आ चुके हैं। बॉम्ब थ्रेट की यहाँ पर खबर सामने आई। इसके अलावा हम जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है। क्या बात है अभी तक ये नहीं बताई जा रही है, क्योंकि यात्रियों को ये नहीं बताया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान है वो दिखाई दे रहे हैं हथियारों के साथ, और अब यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कि आखिर परेशानी क्या थी, क्योंकि कैप्टन ने अपने सूझबूझ से कैप्टन ने काफी होशियारी के साथ लैंड कराया, और जब लैंड कराया गया तो देखा गया था काफी नीचे लैंडिंग कराई गई थी। फिलहाल लोग को डिवोट किया जा रहा है। तो प्रगति शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, और पिछले 24 घंटों में लगातार ऐसे ही खबरें सामने आ रही। विमानों को धमकी पर भारत सरकार अलर्ट। उड्डयन मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की है। उड्डयन मंत्री ने सीआईएसएफ सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंथन किया, मीटिंग किया, और इसमें तमाम बड़े अधिकारी सीआईएसएफ के सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। पिछले 24 घंटों में 10 से ज्यादा विमानों को धमकी दी गई है। लंदन समेत कई दूसरे देशों से जो विमान है उनको भी धमकी दी गई है। और ये ताजा मामला आपको बता रहे थे अहमदाबाद का, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, वो आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, और ग्राउंड पर रिपब्लिक भारत की टीम भी मौजूद थी। आपने रिपोर्ट भी देख ली है। उड्डयन मंत्रालय ने अब हाई लेवल मीटिंग की है। उड्डयन मंत्री, सीआईएसएफ और सुरक्षा अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए। बिल्कुल, और इसी खबर पर हम सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। राजधानी दिल्ली से अखिलेश और जयपुर से अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले अखिलेश जी आपके पास आते हुए, लगातार अब बैठकों का दौर चल रहा है। अगर उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो एक लंबी बैठक चली है, और यहां पर ये देखा जा रहा है कि कैसे अगला कदम उठाया जाए ताकि सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। रेल टू विमान की अगर बात करें तो लगातार साजिशों के खेल। सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा जहां परखा जाएगा हर दावा, किसके दावे में दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर को सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।